सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कहते हैं कि भक्ति में जितना ज्ञान की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा विश्वास और भाव की ज़रूरत होती है। कि सात संगत जी अगर कहते हैं कि मंत्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान कम भी हो तो चल जाएगा, लेकिन अगर भाव नहीं है, विश्वास नहीं है सात संगत जी, तो फिर भक्ति में वो बात बनने वाली नहीं है सात संगत जी। वो भक्त वाली अवस्था नहीं आ सकती ज़िंदगी में, चाहे ज्ञान कितना भी हो, अगर भाव और विश्वास नहीं है सात संगत जी। एक दृष्टांत आता है, ये कहते हैं कि तीन दोस्त थे और तीनों ही अनपढ़ थे, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। और सात संगत जी उन्होंने विचार बनाया कि हमें प्रभु भक्ति करनी है, तो कैसे करें। तो सात संगत जी उन तीनों जन के मन में एक बात आई कि क्यों ना हम लोग, पढ़े लिखे तो हैं नहीं और यहाँ कोई दूर दूर तक गुरु भी नहीं है, तो उन लोगों ने एक खुद ही जो है अपने मन से एक मंत्र तैयार कर ली कि भगवान भी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हैं और हम भी तीन हैं, हम तीनों का भला करो। सात संगत जी उन लोगों ने एक मंत्र बना ली कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, आप तीन और हम तीन, हम तीनों का कल्याण करो। और बस इसी मंत्र का जाप करना उन लोगों ने शुरू कर दिया। और सात संगत जी कुछ दिन के अंदर वो जो है ऐसे भक्त बन गए कि हर कोई उनसे आशीर्वाद लेने आए, और जिसको भी वो आशीर्वाद दे दें कि जाइए आपका ये फला काम हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका दुख मिट जाएगा। तो सात संगत जी लोगों के कल्याण भी होने लगे, लोगों के दुख मिटने लगे। तो सात संगत जी कहते हैं कि ये चर्चा फैलते गई कि भाई तीन संत हैं और बड़े ही शक्तिशाली हैं, वो जो भी आशीर्वाद दे देते हैं वो पूरा हो जाता है। तो सात संगत जी कहते हैं कि नगर से बाहर एक बड़ी नदी रहती है, नदी के उस पार एक बहुत ही ग्रंथों के जानकार एक संत रहते थे, उनके पास से बात पहुंचती है। तो वो कहते हैं कि भाई हमने इतने ग्रंथों की जानकारी की, इतनी रामायण महाभारत सब कुछ हमको पता है, फिर भी जो है मेरी चर्चा इतनी नहीं है। ये तीन कौन हैं जो इतना प्रचलित हुए जा रहे हैं। तो संत नाव लेकर के इस पार आते और पूरे गांव वालों को इकट्ठा हो जाते और कहते कि भाई कहाँ हैं वो तीन संत। तो तीनों सामने आ जाते। तो सात संगत जी वो जो ग्रंथों के जानकार संत आए थे वो उनसे इन्हों तीनों से पूछते कि भाई आपने गुरु किया है। बोला नहीं, हम लोगों को तो कोई गुरु मिला नहीं। तो सात संगत जी आपने फिर रामायण, गीता, उपनिषद कुछ भी पढ़ा है तो कैसे करते आप भक्ति। बोले महाराज हम तो अनपढ़ हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, बस हम ऐसे ही भगवान में विश्वास रखते हैं और हम जो लोगों को लोग आशीर्वाद मांगते हैं, हम भगवान का आसरा लेकर के कह देते कि भाई जाइए आपका ये ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाता सात संगत जी।
तो उन गुरु ने कहा कि गांव वालों, आप इन्हें संत समझते हो, इन्हें तो भक्ति का ABCD भी नहीं पता है। तो साध संगत जी वो तीनों हाथ जोड़ के कहते कि प्रभु आप आ ही गए हो, तो आप कुछ न कुछ हम लोगों को ऐसा मंत्र दीक्षा दी के जाइए जिससे हम प्रभु की भक्ति कर सके। तो साध संगत जी उन तीनों को, वो जो आए थे संत, वो मंत्र देते और मंत्र दे करके कहते कि तुम तीनों इसी मंत्र का जाप करते रहो। बोले ठीक है। तो जैसे ही थोड़ा दूर जाते तो एक दोस्त कहता कि गुरुजी मैं तो भूल ही गया, वापस एक बार मंत्र बताइए। तो गुरुजी वापस कहते कि आप कैसे भक्ति करते हो, अभी मंत्र बताया और अभी भूल जाते हो। फिर से बताया साध संगत जी। फिर कहते हैं कि वो नदी किनारे नाव में बैठ के वो जाने लगे। तो जैसे ही कुछ दूर पानी में पहुँचे थे तो उन्होंने देखा कि ये तीनों जो है पीछे पीछे साध संगत जी पानी के ऊपर दौड़े ही जा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, संत जी रुकिए। तो वो संत जो थे उन्होंने देखा कि भाई ये तो पानी के ऊपर दौड़ रहे हैं, मुझे पानी में चलने के लिए नाव की ज़रूरत है, ये पानी के ऊपर ही चलते हैं। इनका भाव कितना प्रबल है, परमात्मा के प्रति विश्वास कितना मजबूत है। साध संगत जी ये दृश्य देख करके संत रुके और ये तीनों जाके कहे कि गुरुजी आपने जो मंत्र बताया वो हम भूल गए, वापस एक बार बताइए। तो संत ने हाथ जोड़ के कह दिया कि भाई मैं जो है ग्रंथों के ज्ञान में इतना अंधा हो गया था कि मुझे पता ही नहीं कि विश्वास और भाव भी एक ताकत होती है। तुम तीनों जो है मेरे से कई गुना आगे हो, तुम जैसा कर रहे हो वही ठीक है। साध संगत जी तो कहने का मतलब है कि भाव और विश्वास, साध संगत जी भाव ही भगवान है, विश्वास से ही सब कुछ प्राप्त होता है। साध संगत जी अगर भाव ना हो, विश्वास ना हो तो जीवन में कहीं भी किसी भी जगह कोई भी बात नहीं बनती। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।